अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे एक विज्ञापन पर काफी विवाद शुरू हो गया है। इस विज्ञापन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सुप्रीम कोर्ट के जजों, ईडी और देवास एंट्रिक्स मामले से जुड़े रहे अन्य अधिकारियों को वांटेड बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। 13 अक्टूबर को अखबार में छपे इस विज्ञापन में लिखा गया है कि मिलिए उन अधिकारियों से जिन्होंने भारत को निवेश के लिए एक असुरक्षित जगह बना दिया। विज्ञापन का शीर्षक है मोदीज मैग्नित्स्की 11। दरअसल अमेरिकी सरकार के साल 2016 के ग्लोबल मैग्नित्स्की कानून के तहत उन विदेशी सरकार के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है जिन्होंने मानवाधिकार उल्लंघन किया हो। इस विज्ञापन की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 से 16 अक्टूबर के बीच अमेरिका के दौरे पर रही हैं। सवाल उठता है कि यह विज्ञापन किसने जारी किया है। अमेरिका की गैर सरकारी संस्था फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम ने इस विज्ञापन को जारी किया है। फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम की वेबसाइट के मुताबिक वो एक शैक्षिक संस्थान है। विज्ञापन में जिन लोगों के नाम दिए गए हैं उनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एंट्रिक्स चेयरमैन राकेश शशिभूषण, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम, सीबीआई डीएसपी आशीष पारिक, ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा, डिप्टी डायरेक्टर ए सादिक मोहम्मद नजनार, असिस्टेंट डायरेक्टर आर राजेश और स्पेशल जज चंद्रशेखर शामिल हैं। इसके साथ ही विज्ञापन में लिखा गया है, मोदी सरकार के इन अधिकारियों ने राजनीतिक और व्यापारिक प्रतिद्वंदियों से हिसाब चुकता करने के लिए राज्य की संस्थाओं को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके कानून का शासन खत्म कर दिया है, भारत को निवेशकों के लिए असुरक्षित बना दिया है। हम अमेरिकी सरकार से मांग करते हैं कि वो ग्लोबल मैग्नित्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत इनके खिलाफ आर्थिक और वीजा प्रतिबंध लगाए। मोदी के शासन में कानून के राज में गिरावट आई है और भारत निवेश के लिए खतरनाक जगह बन गई है। अगर आप भारत में निवेशक हैं तो आप अकेले हो सकते हैं। इसी साल अगस्त में फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम ने ग्लोबल मैग्नित्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसने भारतीय अधिकारियों पर संस्थाओं के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था। फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम के संस्थापक और रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर जॉर्ज लैंड्रिथ ने इस विज्ञापन को ट्वीट किया है। वहीं भारत में कई लोग इस विज्ञापन की निंदा कर रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्वीट करते हुए सवाल उठाया है कि इस विज्ञापन के पीछे कौन है। ये विज्ञापन अभियान भगौड़े रामचंद्रन विश्वनाथन ने चलाया है, जो कि देवास के सीईओ थे। वहीं ब्रिटिश मिडिल ईस्ट सेंटर फॉर स्टडीज एंड रिसर्च में स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल अफेयर्स के एक्सपर्ट अमजद ताहा ट्वीट करते हैं कि यह पत्रकारिता नहीं बल्कि एक मानहानि वाला बयान है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की विज्ञापन नीति क्या है? यह पत्रकारिता के खिलाफ एक कलंक है। हम इस अपमान के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। आइए एक नजर डालते हैं रामचंद्रन विश्वनाथन पर। अमेरिकी नागरिक रामचंद्रन विश्वनाथन देवास के सह संस्थापक रहे हैं। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कंपनी देवास मल्टीमीडिया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की कमर्शियल कंपनी एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के बीच साल 2005 में एक सैटेलाइट सौदा हुआ था, जो बाद में रद्द हो गया। हालांकि देवास से जुड़ा मामला अभी फिर से चर्चा में आ गया जब सितंबर में बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विश्वनाथन को भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की अनुमति दी थी। इसी साल अगस्त महीने में दिल्ली हाई कोर्ट ने देवास मल्टीमीडिया के पक्ष में साल 2015 के इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी के 1.3 अरब डॉलर के फैसले को पलट दिया था। भारत सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों पर विश्वनाथन की गिरफ्तारी चाहती है और उसने द्विपक्षीय कानून म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी यानी MLAT के तहत मॉरिशस में देवास के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए थे। इसके साथ ही सरकार ने इंटरपोल से विश्वनाथन के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने और अमेरिका से उनका प्रत्यर्पण करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर देवास मल्टीमीडिया भी अपनी कानूनी जोर आजमाइश जारी रखे हुए है। उसने आईसीसी के फैसले के आधार पर अमेरिकी, फ्रांस और कनाडा की कोर्ट का रुख किया था।